हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर अमित। अब ये ओसी के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो है, जहाँ पे फर्स्ट वीडियो में हमने फीचर्स देखे थे बिजनेस के। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस किया था। तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में 3 पार्ट्स देखे थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है जिसके पैसे मिलते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसके हम पैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसको हमने पहले बिजनेस देखा था कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस के बाद प्रोफेशन है, प्रोफेशन के बाद और एम्प्लॉयमेंट है। तो ये 3 चीजें। फर्स्ट पॉइंट हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया बिजनेस के बारे में, बिजनेस के फीचर्स डिस्कस किए, ठीक है। बिजनेस में हमने देखा कि बिजनेस में रिस्क होता है, बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है। बिजनेस के सारी चीजें फीचर्स हमने फर्स्ट वीडियो में देखे। अब ये नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें हम प्रोफेशन डिस्कस करने वाले। प्रोफेशन एक्चुअली होता क्या है? तो प्रोफेशन जो है वो बिजनेस से बहुत ज्यादा अलग है। हम अगर प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन में आपके पास एजुकेशनल नॉलेज होना चाहिए और एक स्पेशल स्किल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में आपको नॉलेजेबल होना जरूरी नहीं है। आपके पास स्कूलिंग होना, 10वीं पास होना, 12वीं पास होना भी जरूरी नहीं है आपको अगर बिजनेस करना है। बट आपको अगर प्रोफेशन करना है तो यू शुड हैव सर्टेन क्वालिफिकेशन, यू शुड हैव सर्टेन नॉलेज, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं? प्रोफेशन कर सकते हैं। तो प्रोफेशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं, अपना काम खुद भी कर सकते हैं, या किसी के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में भी आप काम कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारे क्या है? प्रोफेशन है। अगर प्रोफेशन के फीचर्स के बारे में हम देखें तो प्रोफेशन के जो फीचर्स है, पहला फीचर है एम। कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पैसा कमाना है। कोई भी दुनिया में काम होता है वो फ्री नहीं होता, उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, तभी लोग वो मेहनत करते हैं, उतना लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखाते हैं। तो सेम प्रोफेशन का भी एम क्या है? पहले पैसा कमाना। कैसे पैसा कमाएंगे? सर्विसेज देके। डॉक्टर जो है वो कोई चीजें नहीं बेच रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई चीजें नहीं बेच रहा है, वो अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा ज्ञान अपना यूज करके सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। इसी से ही वो क्या कर रहा है? अपना पैसे कमा रहा है। तो लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके पास जो भी नॉलेज है वो सर्विसेज दे रहा है, और उसका ही पैसा वो मांग रहा है। तो ये एम किसका हो गया? प्रोफेशन का। प्रोफेशन का पहला एम है प्रॉफिट, मतलब अर्निंग मनी। सेकंड है क्वालिफिकेशन। मैंने पहले ही बताया कि आप अगर प्रोफेशन में है तो आपके पास सर्टेन एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, ठीक है, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी वो प्रोफेशन आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का स्पेसिफिक आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एमबीबीएस बनना पड़ेगा, आगे का जो पोस्ट एजुकेशन होता है वो सारा लेना पड़ेगा, प्लस एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, तो ही आप डॉक्टर का काम कर सकते हो, आपका क्लिनिक खोल सकते हो। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बनना है तो आपको सीए का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इंटर होता है, आईपीसीसी, फिर फाइनल, फिर उसके बाद इंटर्नशिप भी होता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? सीए का काम कर सकते हो, आपका मेंबरशिप रहेगा, राइट। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन, आपको प्रोफेशन करना है तो क्वालिफिकेशन होना ही पड़ेगा, और स्पेसिफिक फॉर्मल ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, तभी वो आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिटर्न्स। अभी अभी ये जो डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो भी काम करेंगे उसके फीस चार्ज करेंगे। अब ये जो फीस चार्ज करते हैं वो वैरी होती है टाइम टू टाइम। डॉक्टर अगर उसके पास पेशेंट बहुत ज्यादा है तो वो कभी कभी फीस बढ़ा देता है। ड्यूरिंग द कोविड आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो थे वो कैसे फीस चार्ज कर रहे थे, फीस बढ़ा रहे थे। इन द सेम वे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके पास अगर ज्यादा काम आता है तो पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उनका लेवल ऑफ इनकम जो है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। प्लस जो प्रोफेशन होता है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप रह सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप आपका खुद का दुकान भी शुरू कर सकते हो, आपका खुद का फर्म चालू कर सकते हो, या किसी कंपनी के अंडर में आप सीए का काम कर सकते हो। प्लस आप अगर डॉक्टर है, आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाके डॉक्टर का काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में एज ए एम्प्लॉय भी काम कर सकते हो, राइट। अगर कैपिटल मतलब कोई भी आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल प्रोफेशन के लिए कोई जरूरी नहीं होता, पर आप अगर खुद का एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप अगर खुद का क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, अगर डॉक्टर है उसको अगर क्लिनिक शुरू करना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, तो आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैपिटल ऐसी जगह पे लगेगा जहां पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो बाकी जगह पे नहीं लगेगा, राइट। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। मैंने पहले ही बताया कि आपको अगर प्रोफेशन में जाना है, सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर अगर बनना है तो आपको स्पेसिफिक एजुकेशन नॉलेज लेना पड़ेगा। तो एजुकेशन नॉलेज से आपको एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस वहां की मेंबरशिप मिलेगी, और मेंबरशिप के बाद ही आप आपका प्रोफेशन
कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वो प्रोफेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जो सर्टिफिकेट होता है ये काउंसिल से मिलता है, राइट। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कि ICAI है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, मेडिकल के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर्स के लिए, राइट। लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। तो ये लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और उनको मेंबरशिप दिया जाता है, जैसे कि एक स्पेसिफिक आदमी का सर्टिफिकेट और मेंबरशिप है तो मतलब ये ढंग का आदमी है, इससे हम काम करा सकते हैं, राइट। ये एक रेकग्निशन होता है। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप दोनों होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशन कर सकते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय द रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। अभी ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, और जो भी कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एग्जांपल ICAI ने CA के लोगों के लिए दिया है तो वो सारे CA लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोई रूल्स रेगुलेशन दिया है तो वो सारे इंडिया के सारे डॉक्टर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता या उसके अगेंस्ट में कोई नहीं जा सकता। तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। आपके डैड अगर मैनेजर है तो आपको आपके डैड का काम या उनका पोस्ट एज इट इज नहीं मिलेगा। आपके डैड के पास जो भी नॉलेज है, आपके डैड के पास जो भी स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास नहीं आएगा। जो इज्जत आपके डैड को मिल रही है वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको खुद कमानी पड़ेगी। इन द सेम वे जो प्रोफेशन होता है वो ट्रांसफर नहीं होता है। इसका जो नॉलेज है, इसका जो स्किल है ये प्रोफेशन का, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अ डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिस टू हिज सन और डॉटर हु हैज नॉट कंप्लीटेड कंसर्न मेडिकल एजुकेशन। मतलब ये जो प्रोफेशन है ये ट्रांसफरेबल नहीं होता। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में हम ये जो प्रोफेशन कर रहे हैं वो पैसे के लिए कर रहे हैं, तो जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी फीस हम चार्ज करते हैं। हर एक प्रोफेशन का काम अलग होता है, डॉक्टर का काम अलग रहेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम अलग रहेगा, तो इनका नेचर ऑफ वर्क भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। पहले हमने प्रोफेशन के बारे में समझ लिया, अभी प्रोफेशन के बाद तीसरा हमारा पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बहुत थोड़ा डिफरेंस है। प्रोफेशन में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो, आपका खुद का काम खुद कर सकते हो, पर एम्प्लॉयमेंट में आपको हमेशा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप संभालना पड़ेगा, किसी के अंडर में ही आपको कंपलसरी काम करना पड़ेगा। आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकते एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। तो आपका बॉस रहेगा, आपके बॉस के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयर, ये दो वर्ड्स है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय मतलब बॉस जो काम दे रहा है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंस होते हैं। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आपको एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयर इज द पर्सन हु ऑफर्स द जॉब, whereas the employee is the person who accepts the job। जो काम कर रहा है, जिसको पैसा मिल रहा है, वो एम्प्लॉय है, डबल ई लगता है उसमें, ठीक है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी होता है, सैलरी या पैसे जो भी आप बोल लो, ये सैलरी आपको एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है, आप सो एंड सो काम करेंगे, सो एंड सो आवर्स का आपका काम रहेगा, तो इतना सैलरी आपको मिलेगा, तो वो रेम्यूनरेशन होता है। अभी एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स देखते हैं कि क्या फीचर्स है एम्प्लॉयमेंट के। पहला एम, मैंने बोला था कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी किसके लिए की जाएगी, पैसे के लिए, तो ये भी किसके लिए किया जा रहा है, पैसे के लिए। तो जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉयर से पैसे के लिए ही काम करेगा, और एम्प्लॉय पैसे नहीं दे रहा है तो वो उसके लिए काम नहीं करेगा, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, अगर आपको कोई भी एम्प्लॉयमेंट करना है तो कोई क्वालिफिकेशन की ऐसा जरूरत नहीं होती, इट डिपेंड्स ऑन द पोस्ट। आप अगर ऑफिस बॉय का काम कर रहे हो तो ऑफिस बॉय के काम के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं, आप 10वीं फेल है तो भी ऑफिस बॉय का काम कर सकते हो। पर आप अगर मैनेजर के पोस्ट पे है तो आपको सर्टन क्वालिफिकेशन चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आपको इंटरनेट का नॉलेज चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो कुछ क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट में लगता है पर हर बार नहीं लगते, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द जॉब कि कौन सा जॉब आपको मिल रहा है, स्किल्ड मिल रहा है, अनस्किल्ड जॉब मिल रहा है। स्किल्ड जॉब के लिए तो आपको ऑब्वियसली क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, आपको अलग करिकुलर एक्टिविटीज आपके पास होनी चाहिए, एआई से खेलते आना चाहिए, कंप्यूटर से खेलते आना चाहिए, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। तो 2 पॉइंट हो गए, एम और क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरी रिटर्न्स। मॉनिटरी का मतलब होता है मनी, तो यहाँ पे पैसा आपको मिलेगा, तो वेजेस भी हो सकते हैं, सैलरीज भी हो सकते हैं। अभी 2 वर्ड है, वेजेस और सैलरी, दोनों का मतलब पैसा ही होता है, दोनों का मतलब सैलरी ही है। बट वेजेस जो है ये वर्कर्स को दिया जाता है। वेजेस डेली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। डेली मतलब आज का काम किया 10-12 घंटे का, आज का पैसा आज ही मिल गया। वीकली मतलब आपने मंडे से सैटरडे काम किया, आपको सैटरडे को आपका पैसा मिल गया। तो वीकली पैसा दिया जाता है या डेली पैसा दिया जाता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती कि वो पूरा महीना चला ले, तो इसलिए उनको वेजेस दिए जाते हैं।
तो वो डेली भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो बड़े पोस्ट के लोग होते हैं उनको सैलरी मंथली मिलती है, मंथली सैलरी, महीने में एक बार सैलरी उनको दिया जाता है, उतनी सेविंग उनके पास होती है कि पूरे महीने का जो खर्चा है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स है स्पेसिफिक यहाँ पे दिए हुए और इसको मॉनेटरी रिटर्न बोला जाता है। ठीक है, ये मॉनेटरी रिटर्न, ये सैलरी छोड़ के आपको बोनस भी दिया जाएगा। आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो स्टे करने के लिए पैसा दिया जाएगा, कैंटीन है तो कैंटीन कम पैसे में आपको कैंटीन में खाना भी मिलेगा, दिवाली में गिफ्ट भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज एम्प्लॉयर आपको देता है। आप अगर ऑफिस में काम कर रहे 2 टाइम का चाय मिलेगा, 2 टाइम की इज्जत, 2 टाइम की गालियां भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिलेगी। राइट, नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल मतलब अगर कोई बिजनेस आप शुरू कर रहे हो तो पैसा लाते हो, अभी यहाँ पे काम किसी के अंडर में कर रहे हो तो क्यों आपको पैसा लाना है, तो कोई कैपिटल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती। जो भी काम करने के लिए जो भी चीजें लगेगी वो एम्प्लॉयर आपको देगा। ऑफिस में लैपटॉप चाहिए, एम्प्लॉयर आपको लैपटॉप दे देगा काम करने के लिए। आपको बाहर जाना है तो एम्प्लॉयर गाड़ी देगा आपको। सारी चीजें एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, आपको खुद के जेब से 1 रुपया भी बिजनेस में या काम में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल की भी जरूरत एज सच नहीं लगेगी। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अभी काम इतने छोटे लेवल का है, ऑफिस बॉय के लिए क्या रजिस्ट्रेशन करेंगे, कहाँ एजुकेशन लेंगे, कहीं कॉलेज में एजुकेशन मिलता है कि मेरे को ऑफिस बॉय बनना है, नहीं मिलता। प्लस मैनेजर के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उसने बस अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसको यहाँ पे जॉब मिल जाता है। राइट, तो यहाँ पे बस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे और कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का है कि यहाँ पे जो मैनेजर है, ठीक है, वो मैनेजर अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल अपने बेटे को नहीं दे सकता या किसी दूसरे इंसान को भी नहीं दे सकता। इसको हम नॉन ट्रांसफरेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर है वो टीचर अपना नॉलेज किसी को नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ पे कोई मैनेजर है वो पिछले 25 साल से काम कर रहा है, वो अपने बेटे को वो नॉलेज नहीं दे सकता, भले वो सिखा सकता है उसको, और वो एक्सपीरियंस उसको खुद जाके लेना पड़ेगा। तो ये नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। और नेचर ऑफ वर्क जो है कि जो एम्प्लॉयर होता है उसके अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, एम्प्लॉय के अलग होते हैं। तो हर एक लेवल का काम अलग है। ऑफिस बॉय के लेवल का काम अलग रहेगा, सुपरवाइजर का लेवल का काम अलग रहेगा, मैनेजर के लेवल का काम अलग रहेगा, और सबके चैलेंजेस भी अलग रहेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ वर्क क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है सबके लिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अभी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बाय, टेक केयर।